हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए जो कि 4 शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, दैट की बेन विल डन द असाइनमेंट, कि बेन जो है, बेन नाम है किसी का, डन वो करेगा द असाइनमेंट, असाइनमेंट को टुडे मतलब आज। अच्छा एक चीज़ ये याद रखिएगा, पहले अगर हमें ये ना पता हो कि इसमें क्या आंसर सही होगा क्या नहीं, लेकिन एक चीज़ तो आपको पता ही होगा कि कभी भी विल या शैल, विल या शैल कभी भी सेंटेंस में आता है तो इन सब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है जो कि बनाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। और यहाँ देखिए विल या शैल, देखिए यहाँ विल आया है, विल के बाद देखिए यहाँ यूज़ क्या किया गया है, विल के बाद यहाँ यूज़ किया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल या शैल के बाद कभी डायरेक्ट थर्ड फॉर्म तो आता ही नहीं, ये तो ऐसे ही एरर मिल गया है अगर हमें कुछ पता हो या न पता हो। ठीक, तो यहाँ तो डन तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ अगर होना भी चाहिए था तो डू होना चाहिए था। लेकिन अगर ये डू होता तब भी सेंटेंस रॉन्ग ही होता। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस किसका है, ये हमारा सेंटेंस है नरेशन का। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में क्या आई है, वर्ब क्या आई है, ये आई है वर्ब हमारी आई है यहाँ पे सेड। और सेड क्या है, ये है सेड हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। और हम सब ने पढ़ रखा है कि जो हमारा नरेशन का सेंटेंस होता है, जब उसमें सेड आता है तो सेड होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहती है तो आगे कभी विल या शैल का यूज़ नहीं होता, बल्कि विल के स्थान पर क्या होता है, वुड का यूज़ होता है। तो यहाँ वुड के साथ डू होना चाहिए था, वुड के साथ डू हो जाता तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाता। अच्छा, और ये कौन कौन से वर्ड हैं जो नहीं आने चाहिए उसको भी जान लीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, सेड, जैसे सेड हमारा है ना पास्ट इंडेफिनिट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है तो याद रखना है तब हमें क्या करना है, अगर सेंटेंस में विल आया है तो हमें वुड करना पड़ेगा, कैन के बजाय कुड करना पड़ेगा, मे का माइट करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में आ गया है शैल तो शैल का शुड भी होता है, शैल का वुड भी होता है, वो दोनों अलग अलग कंडीशन है, वो आपको समझना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, और अगर सेंटेंस में हैज़ हैव है तो हैज़ हैव को हैड होना पड़ेगा, और इज एम आर है तो इज एम आर को वॉज वा या वर्ब में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक, तो मे भी आपको आइडिया हो गया होगा, चूंकि यहाँ पे वर्ब आई थी सेड, और सेड के साथ विल या कैन या मे ये सब नहीं लगा सकते, बल्कि उसका पास्ट फॉर्म लगाएंगे। और उन सब के बाद जो वर्ब आती है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी गलत लगाई गई थी और वर्ब की फॉर्म भी गलत लगाई गई थी। अब ये देखेंगे, इस पैटर्न से देखेंगे तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे। यहाँ विल नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था, और यहाँ डन नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए, डू। ठीक, अच्छा एक चीज़ और याद रखना है, अगर यहाँ सेड के बजाय रहा होता क्या, सेज, तो सेज अगर होता तो प्रेजेंट डिफिनिट में सेंटेंस हो जाता। जब प्रेजेंट डिफिनिट में हो जाता तब यहाँ पे क्या होता, विल, कैन, मे, शैल, हैज़, हैव, इज एम आर, तब यही वर्ब आते। ठीक, तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ याद रखिएगा, जो इज एम आर यहाँ आया है ना, इज एम आर हो गया वॉज वर्ब, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ना लगाकर इसके साथ क्या करना है आपको, इसके साथ चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है तो इसके साथ बस याद रखना है कि हैज़ हैव के साथ, देखिए इज एम आर के साथ क्या लगता है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, कॉन्टिन्यूअस बनाता है। और हैज़ हैव जो होता है ये क्या बनाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ चलेगा। बाकी ये जितने भी मॉडल वर्ब हैं इन सब के साथ क्या लगाना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसको हम टिक कर देंगे।